लाइफ अनसर्टेन है, अगले मोमेंट में क्या होगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बट एक चीज़ जो 100% कन्फर्म्ड है वो ये है कि आप फेल होंगे, बिकॉज वो एक नेसेसिटी है लाइफ के अंदर, नेसेसिटी है आपकी ग्रोथ के अंदर। एंड ग्रोथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी चीज़ का होता है तो वो फेलियर्स का होता है। एंड अगर आपने रॉकी फिल्म देखी है तो आपको ये डायलॉग तो पता ही होगा कि इट एंड अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच यू कैन टेक एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स हाउ विनिंग इज डन। तो ये चीज़ तो कन्फर्म्ड है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर हैं, किसी परस्यूट पे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो फेलियर तो आएगा ही आएगा, तो आप उससे तो भाग नहीं सकते। बट आपको मैनेज करना होगा उसके अराउंड। जब फेलियर आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे लाके रख देगा, जीरो भी छोड़ो आपको माइनस में लाके रख देगा, तो माइनस से आप किस तरीके से अपने आपको जीरो पे लेके जाएंगे एंड जीरो से किस तरीके से पॉजिटिव पे जाएंगे वो आपके ऊपर होता है। वो सब कुछ आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्सेस्ड हो उस चीज़ से, कितना ऑब्सेस्ड हो अपने रिजल्ट से एंड कितने एक्सट्रीम तक जा सकते हो उस रिजल्ट के लिए। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं एंड जी तोड़ मेहनत करते हैं, एक्सट्रीम से भी आगे चले जाते हैं उस मेहनत को करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलती है, आपको रिजल्ट दिखाई देता है। बट वो सब कुछ डिपेंड करता है हाउ बैडली यू वांट इट, आपको कितने बुरे तरीके से वो चीज़ चाहिए उसके ऊपर, आपके ऑब्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। एंड अब मैं आपको बताऊंगा अपने गोल को पाने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, गेट हर्ट, जो कि डेफिनेटली होगा ही आपके साथ। अगर आप कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं तो आपको चोट लगेगी ही लगेगी, आप नीचे गिरेंगे, लाइफ आपको ब्लो देगी ही देगी एंड उसके बाद आप नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। उसके बाद स्टेप 2, एनालाइज। जब आप नीचे गिर गए हैं उसके बाद आपको एनालाइज करना होगा कि आपने किस तरीके से गलतियां करी थी पहले, किस तरीके से आप गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं अगली बार के लिए। फीडबैक लेना होगा, रेक्टिफाई करनी होगी चीज़ों को, अपने आप को खुद सेल्फ एनालाइज करना होगा कि आप कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जो आपकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, आपका एवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका पर्सपेक्टिव जो चेंज होना है वो इस पॉइंट से होगा। सो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप फेलियर फेस करें एंड फेलियर फेस करने के बाद एनालाइज करना ज़रूरी है उसको। एंड एनालाइज करने के बाद स्टेप 3, रीबिल्ड। आप हर्ट हो चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, आपको पता है कि आप किस तरीके से आगे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो उसके बाद जस्ट रीबिल्ड, ब्रेक बाय ब्रेक, एक एक करके जो आपने पहले गलतियां करी थी उन सबको रेक्टिफाई करिए एंड उसके बाद जो भी आप चाहते हैं बनाना उसको कंप्लीट करिए। जहाँ पे पहले चीज़ें छूट गई थी उनको फिर से कंप्लीट करिए एंड दैट्स हाउ यू गेट व्हाट यू वांट। एंड इन द एंड मैं फिर से आपको छोड़ के जाना चाहूँगा रॉकी के इस डायलॉग से कि इट एंड अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.